वेलकम टू सुपर क्लास। मैं से कुन्ना प्रताप सिंह। आज हम लोग एसएससी एमटीएस की कट ऑफ देखने वाले हैं क्योंकि आंसर की आ चुकी है, पर हमारा कट ऑफ डिसाइड करने का थोड़ा तरीका बिल्कुल चेंज होगा। वैसे तो आमतौर पर यूट्यूब पर जितनी भी कट ऑफ की वीडियो हैं वो सारी डाटा के बेस पर हैं कि कितना डाटा आया, कितने के 2000 लोगों का, 5000 लोगों का, 500 लोगों का। पर ये थोड़ा अलग तरीका है कट ऑफ निकालने का। इसमें हम थोड़ा पिछली जो 2021 का था उससे थोड़ा कंपैरिजन करके कट ऑफ डिसाइड करेंगे। वो कैसे? पिछली बार एमटीएस का इतना और हवलदार का इतना कट ऑफ रहा था। ये जो कट ऑफ है ये फाइनल सिलेक्शन है, ये नहीं केवल कट ऑफ टीयर 1 वगैरह की। फाइनल सिलेक्शन की बात करें कि इतने पर होगा। तो जिन बच्चों का एमटीएस में नहीं आया वो हवलदार में कूद गए, तो इस हिसाब से हम ये मान के चलेंगे फाइनल सिलेक्शन इतने पर हुआ, और हुआ भी था हवलदार में यूआर का 89.1 पर, ईडब्ल्यूएस का 88 पर, और ओबीसी का 88.9, और एससी का 84 और एसटी का 80। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जिन भी बच्चों का नंबर आता है वो ज़्यादातर एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन वाले होते हैं, और उनका मैथ की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है 1 घंटे में मैथ को सॉल्व करने की और रीजनिंग को सॉल्व करने की। और एमटीएस में उन्हें मिल जाता है 1.5 घंटा, तो वो आराम से मैथ और रीजनिंग तो पूरा 25-25 करके आते हैं। मैं भी पहले कई बार जब डीबी अटेंड किया था तो मैंने यही देखा था कि मैथ और रीजनिंग में 25-25 क्या हुआ कि कभी किसी के 25 और दूसरे में 24 रह गए, या 24 रह गए तो किसी में 25, या चलो 24-24 बहुत कम, मतलब मोस्टली वो बच्चे जिनका भी सिलेक्शन होता है 25 या 25 लेके आते हैं मैथ और रीजनिंग में। तो इस बेस पर ऐसा मानकर, अब हालांकि तुम्हारे यहाँ डाउट हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चे के आएँ, पर मोस्टली 90% का ऐसा ही होता है। ये वाला 25 में 24, 1-2 गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे वो होते हैं जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं या फिर सीजीएल की, और इनका मैथ और रीजनिंग काफ़ी हाई होती है 1 घंटे में सॉल्व करने की। यहाँ तो इन्हें 90 मिनट मिलते हैं, 90 मिनट में तो ये आराम से कर देते हैं, आराम से बैठते और हैं। तो इसलिए ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि मोस्टली मैथ और रीजनिंग में 25 में 24 लेके आते हैं। तो मान के चलो अगर कट ऑफ इतनी है तो इसमें से वो बच्चा मैथ में 25 लेके आया होगा, रीजनिंग में भी 25 लेके आया होगा, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल वाला है वो नंबर लेके आ रहा है, वही हाथ मार जाते हैं। ये 50 तो सबके मैथ और रीजनिंग में है, पर इस बार मैथ और रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इससे पता चलता है कि मैथ और रीजनिंग में अगर उनके 50 हैं तो बाकी जो जीके और इंग्लिश बची उसमें उनके 39 बनते हैं। जीके और इंग्लिश में 39, क्योंकि 89.1 में से 50 माइनस कर दो तो लगभग 39 बचते हैं। तो ये है सबके कि अगर कट ऑफ इतनी है और मैथ और रीजनिंग में उनका स्कोर पूरा है तो जीके और इंग्लिश में कितना होगा। अगर नहीं भी फिर भी अगर ऐसा मानते हो तो भाई वैकेंसी डबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कट जो नेगेटिव मार्क हैं वो भी इस बार 1/3 है, पिछली बार 1/4 थी। बहुत सारे पॉइंट हैं तो उनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उनका इंग्लिश और जीके में इसका मतलब उन्होंने 39 किए होंगे। ईडब्ल्यूएस वालों का 88 थी, अगर उसमें से 50 मैथ और रीजनिंग के उनके हटाते हैं तो 38 बनते हैं। ओबीसी वाले की 38.9, एससी वालों के 34 और एसटी वालों के 30 मार्क्स इंग्लिश और जीके में आए होंगे, अगर वो मैथ और रीजनिंग पूरा अटैम्प्ट करते हैं तो। अब इसको अगर हम देखें, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, पहले तो 1 नंबर का एक हुआ करता था, पूरा 100 क्वेश्चन होते थे। इस बार 3 नंबर का है, तो अगर ये 39 क्वेश्चन है और 3 नंबर का एक है तो इनके 117 बने, इनका 114, और ये क्योंकि 3 का गुणा कर दो 116.7, 102 और ये 90, 3 3 तो ये नंबर आने चाहिए। यूआर का 117, ईडब्ल्यूएस का 114, ओबीसी का 116.7, एससी का 102 और एसटी का 90, इतने आने चाहिए। लेकिन अभी ये आप लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे कि इंग्लिश वो मैथ और रीजनिंग 50 में 50 ये लो नंबर लेके आते हैं। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो वैकेंसी थी इस बार डबल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये चीज़ प्रूफ है, क्लियर है। पेपर पिछली बार के इजी थे, इस बार के पेपर मॉडरेट हैं। इस बार क्या है कि अगर इंग्लिश टफ है तो इन्होंने जीके इजी कर दिया, और अगर जीके टफ है तो इंग्लिश इजी कर दिया है, पर फिर भी ओवरऑल इतने नंबर बच्चों के नहीं बन पा रहे हैं जितना कि पिछली बार स्टूडेंट कर रहे थे। तो पेपर पिछली बार की अपेक्षा इस बार टफ है। वैकेंसी डबल है तो भी कट ऑफ इतनी ना कि इससे कम होगी। अगर पेपर टफ है पिछली बार से
ये भी चीज़ क्लियर है, अगर आप दोगे, पिछली बार आपने दिया हो कि तैयारी कर रहे होगे तो पिछली बार से इस बार दिए हो तो आप खुद भी ये महसूस कर रहे होगे। तो अगर ये पेपर पिछली बार से टफ है तो भी नंबर यहाँ कम होंगे। और दूसरा नेगेटिव मार्किंग, पिछली बार 1/4 थी, इस बार 1/3। अब ये तो आपको ही पता है कि 1/4 और 1/3 में कौन सा ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटता है, पिछली बार 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटता है। तो ये वाला ज़्यादा नंबर कम करेगा 1/3, और गलत तो कुछ ना कुछ जाते ही हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो है नहीं कि या तो आंसर आएगा ही या फिर नहीं आएगा। तो इनमें कुछ ना कुछ तुक्के तो लगते हैं। कोई ये बोलता है कि मैं इतने करके आया, मेरे इतने के इतने सही है, वो चीज़ ऐसा नहीं होती हर बार। 1% या 1% नहीं, बहुत कम बच्चे अगर ऐसे हों कि जितने करके आए उतने सही, तो वो बहुत कम मिलेंगे ऐसे। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 नंबर कटते हैं, जो कि 1/4 से ज़्यादा है। तो इसलिए इस चीज़ों को भी सोचकर ये लगता है कि हाँ कट ऑफ इससे कम ही आनी है। वैकेंसी डबल है, ज़्यादा नहीं है, पूरी डबल है। डबल है तो वही चीज़ काफ़ी स्कोर घटा देगी। पेपर टफ है वो भी स्कोर घटाएगी, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है जो कि टफ है, पिछली बार से ज़्यादा है, तो वो भी नंबर घटाएगी। तो उस बेस पर देखें, अगर इन तीनों चीज़ों को, अगर ये तीनों चीज़ प्रभावी रूप से काम कर रही हैं, ये चीज़ कोई एस्टिमेट तो है नहीं कि हाँ हम अंदाज लगा के करें ऐसा होगा। वैकेंसी डबल प्रूफ है, नेगेटिव मार्किंग भी प्रूफ है। मॉडरेट अगर आप पेपर देते होगे, पिछली बार का दिया होगा, तैयारी कर रहे होगे और इस बार के भी दिए होंगे, क्योंकि टेस्ट वगैरह पे आ चुके हैं पेपर, तो आप दे के देख लीजिए, खुद ही पता पड़ जाएगा आपको। तो उस हिसाब से नंबर कम होने तय हैं। तो 117 की जगह ये जो कट ऑफ फाइनल होगी वो लगभग 110 से 112 के बीच में रहने की उम्मीद है। जो EWS की जो फाइनल कट ऑफ है वो 114 की जगह 108 से 110। हम लोग ज़्यादा कम नहीं कर रहे, यहाँ 5 नंबर कम किए हैं और यहाँ 4 नंबर, और इतना होनी भी है। ठीक है, देख लेना, ये एक अलग तरीका है थोड़ा कट ऑफ निकालने का। तो ये भी प्रभावी रूप से काम करता है, क्योंकि हर साल मैं एस्टिमेट करता हूँ कहीं ना कहीं लगभग 2-3 नंबर ऊपर नीचे रह के सही जाते हैं। ये 116 है तो 110 से 112 के बीच में रहने की उम्मीद है। ये 102 है तो इसका 98 से लेके 100 तक, 98 से 100 तक। और ये 90 है तो इसका ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि 90 का मतलब हो गया कि 20 और 10 इतना, तो इतना आराम से आ जाता है। तो ये ज़्यादा कम नहीं होगा, ये 88 पर लास्ट होगा, वरना तो ये 90 के ही अप्रॉक्स रहेगा। ये 90 से कम इसका मुश्किल लगता है, फिर भी 80, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी काम करें तो 88 से 90, तो इतना आने की उम्मीद है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, जो कि अब पेपर 2022 का बोला जाएगा, पर जो हुआ है ये 2023 में हुआ है, तो ये MTS 2022 बोला जाएगा। 2023 का जो फाइनल सिलेक्शन है, अगर इतने नंबर आते हैं लगभग, तो आप ये मान के चल सकते हो कि इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। धन्यवाद।